औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिश शुहदा व सालिहीन। आज हम आलमी हालात के तनाज़ुर में बात करना चाहेंगे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल ईरान में बनी हुई है, उस हवाले से तकरीबन कमोबेश डेढ़ एक हफ़्ता हो गया मैं आलमी मीडिया को भी देख रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी मीडिया को भी देख रहा हूँ, यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूँ। तो आलमी मीडिया तो ऑलरेडी एक प्री प्लान तरीके से मतलब है कि इसे प्रोपोगेट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी बेसिकली उसी आलमी मीडिया के असरात के तहत ही इसको सतही तौर पे इसका जायज़ा और मुताला कर रहा है। यूट्यूबर जो बेसिक मतलब है कि यूट्यूबर भी इसी तरह जो न्यूज़ आती है उसको तज़िया करते हैं और तज़िया करने के बाद एक सतही सा उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं और अपना इज़हार ख्याल करते हैं और बस कर देते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन अपने आप को फ़ील की कि मैं एक अजीब सी सूरत-ए-हाल बन गई थी। इस सूरत-ए-हाल के तहत मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सैर असल बहस करना चाहूँगा। हादसा दो किस्म के होते हैं, यानी हादसा दो किस्म के होते हैं। एक हादसा वो होता है कि जो अचानक रूनुमा होता है, और जो अचानक हादसा रूनुमा होता है फिर वो बाद में उस हादसे में शिद्दत आ जाती है, और जब वो शिद्दत आती है तो वो मतलब ख़बरों की ज़ीनत बन जाता है। दूसरा जो अहम चीज़ है कि दूसरा जो हादसा होता है वो हादसा प्री प्लान्ड होता है, यानी प्लांटेड होता है। उसको एक मनसूबाबंदी के साथ इंजेक्ट किया जाता है और उसके साथ वो एक प्लान होता है उसके पस मंज़र में। तो उस पस मंज़र में जो प्लान होता है उसी प्लान के तहत उसको सारा आगे कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रदरन, ये जो ईरान में वाक़या हुआ है ये प्लांटेड है, ये टोटली एक प्लान्ड मतलब वो मंसूबा था और उस मंसूबे को प्लान्ड मंसूबे को इंजेक्ट किया गया। इसके लिए थोड़ा सा हमें ईरान का पस मंज़र में जाने, जब हम इस वाक़े के इस हादसे के पस मंज़र में जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जितना ईरान इस वक्त ईरान में जितने अफराद मुकीम हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा ईरानी जो हैं वो यूरोप में और पूरी दुनिया में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ज़िद्दे इनकलाब हैं, जिन्होंने इनकलाब को कबूल नहीं किया था। आपको पता है कि इनकलाब से पहले ईरान एक फाशी का अड्डा था, पूरी दुनिया से लोग ऐश-ओ-इशरत के लिए वहाँ पर आते थे। एक शाह ईरान ने एक मादर पिदर आज़ाद माशरा जैसे यूरोपियन माशरा उसको उसकी बुनियाद पे ईरान को एक मादर पिदर आज़ाद माशरा बना दिया था। अब वही लोग यहाँ से जब इनकलाब आया तो ये ज़िद्दे इनकलाब थे, ये इनकलाब मतलब इन्होंने इनकलाब कबूल नहीं किया, ये जाके यूरोप में और पूरी दुनिया में आबाद हो गए। ये लोग फाइनेंशियल तौर पे बहुत स्ट्रांग हैं, इनके पास माली वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये वेल इस्टेब्लिश हैं, और यही लोग हैं जो अभी तक आलमी इस्तकबार आलमी ताकतों के साथ मिलकर ईरान में जो इस्लामी इनकलाब है उसको कमज़ोर करने के लिए कोशिश करते हैं। ये तकरीबन हर साल होता है, यानी जैसे ही आप देखें कि चेलम आएगा, 40 आएगा, 40 में जब इस्लामी कुव्वत का इज़हार होता है इराक़ में, पूरी दुनिया में एक मतलब मजमा इकट्ठा होता है और वो इनकलाबी नारों के साथ मतलब जो है वो फ़ज़ाएँ गूंजती हैं, तो ये चीज़ें अमेरिका और यूरोप को हज़म नहीं होती। इसलिए वो हर साल तसलसल के साथ हर साल कोई ना कोई इस तरह का प्लान करता है और उस प्लान के तहत वो आलमी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये एक ज़ालिम और जाबर हुक्मरान है। अब बात यह है कि सबसे पहले कि इसका तज़िया करने के पहले इसमें जो चीज़ें काबिल गौर हैं उनको देखना पड़ेगा। पूरा यूरोप, अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान, ये सब एक पेज पे है। इनका असल हदफ यह है कि इस्लामी इक़दार को सुबताश करना, इस्लामी निज़ाम जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी है, जो इस्लामी असूल हैं, उनको तबाह बर्बाद करना। आप देखें फ़्रांस में हिजाब बापर्दा औरतों के साथ को तशद्दुद किया गया, उस वक़्त अमेरिका ने मतलब आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उस वक़्त यूरोप ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, यूके में, जर्मनी में। और सबसे बड़ा
हिंदुस्तान में जुल्म सितम हुआ, ये हालिया तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने से पहले पर्दे के ऊपर एक सख्त रद्द अमल हिंदुओं का सामने आया और उसमें औरतों को तशद्दुद भी किया गया, कई औरतों को शहीद भी कर दिया गया। जुर्म क्या था? उनका पर्दा। अब वो पर्दे के दिफा में वो बाहर निकली। उस वक्त हिंदू मुजालिम कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, उस वक्त अमेरिका सोया हुआ था, उस वक्त यूरोपीय मीडिया सोया हुआ था, उस वक्त जो थिंक टैंक्स हैं, यूरोपियन थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, वो सोए हुए थे। अब ईरान में एक औरत को खरीद कर उसके जरिए पर्दे के खिलाफ तहरीक चलाई और उस तहरीक को उन्होंने इतना ओपन किया, इतना उसको मीडिया पे प्रोपोगेट किया कि एक मुट्ठी भर जत्थे जो ईरान में आपको जो मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं, ये मुट्ठी भर है। अगर ईरान का असल देखें तो जो इनकलाबी तबका है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि इस्लामी इक़्तिदार के दिफा में ईरानी कौम कितनी बाशऊर है। अब यही चीज़ें अमेरिका, इसराइल, यूरोपी, फ्रांस, ये सब मिलकर इस्लामी इक़्तिदार के ऊपर हमला आवर हुए। अब इसी की वीडियो अनकरीब आएगी, वायरल होने वाली है, जिसमें ये कुरान जला रही है, ये अमीना लड़की जो है। अब क्या हुआ है कि मैं अभी आपको अभी से इधर मैं एक वीडियो लगाऊंगा और उसके पीछे आपको दिखाऊंगा। ये मोहतरमा जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये इसको एक बहादुर औरत कह रही हैं और इसका होलिया देखें। इस्लाम ने इस होलिये की नफी की है, यानी कि ये चाहते हैं कि औरत अपने जो असल हुस्न है उसका पर्दा उसको निकाले और मर्दों की हवस का निशाना बन जाए, बेरारवी का निशाना बन जाए, बेरारवी का शिकार हो जाए। असल अमेरिका ये चाहता है, असल यूरोप ये चाहता है। अब देखें कि सऊदीया में भी इस्लामी इक़्तिदार को सबताश किया गया, शाह सलमान के हाथों एक मॉडर्न सऊदीया का मंसूबा देकर। ये हकीकत में एक मंसूबा है जो प्लान्ड मंसूबा है और इसमें सैयद अली खामनेई रहबर मौज़म जो हैं, इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो पिछले दिनों उन्होंने अभी उनका खिताब आया और उन्होंने खिताब में क्या कहा, अमेरिका और इसराइल जो चाह रहा है वो नहीं होने देंगे। जब एक मुल्क में एक हादसा होता है, एक मुल्क में एक वाकया हुआ, उस मुल्क के वाकये में उनका प्रेसिडेंट, उनका सुप्रीम लीडर, उनकी अदलिया, उनके तमाम तर आला इख्तियाराती अदारे जो हैं वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बंदा गिल्टी साबित हुआ तो उसे हम सजा देंगे। यहां पे आके बात खत्म होगी, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं करनी। जो बाइडन ऐसे खिताब कर रहा है जैसे वो ईरान का आइंदा आने वाला प्रेसिडेंट है कि हम नेट को ऑन कर देंगे, हम फलां कर देंगे, ये फलां कर देंगे। आलमे इस्लाम को इस वक्त बेदारी की ज़रूरत है, आलमे इस्लाम को इस वक्त इस चीज़ों की ज़रूरत है। अब देखें, इसी का तसलसल देखें आप, पर्दे के ऊपर एंटी पर्दा हिजाब के हवाले से तहरीक है उसको देखें। यूरोप में तेज़ी के साथ शिद्दत इसमें है। ये पिछले दिनों अमेरिकन ईरानी सदर जब गया है अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम के लिए, उसके ख़िताब के लिए, तो अमेरिकन एक प्रेस बड़ी मशहूर साफ़ी ने उसका इंटरव्यू करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने उसके सामने शर्त रखी कि तो हम इंटरव्यू देंगे लेकिन पर्दा तुम हिजाब के साथ आओगी। उसने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं इंटरव्यू देंगे। क्या इस्लाम की इक़्तिदार की हिफाजत करना जुर्म है? क्या इस्लामी रवायात के ऊपर कायम होना जुर्म है? अब यही देख लें कि पाकिस्तान में उसी का एक एपिसोड आपके पास है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा जिस्म। वही एपिसोड यहां पे चल रहा है। अब इसी के तसलसल देख रहे हैं। हमारी तो मतलब हुक्मरान बदमस्त है, उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बदमस्त है, वो इसमें नहीं आते। लेकिन यही वो चीज़ है जो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं। यही औरतें मतलब है, इसी तरह की एक औरतों का ग्रोह है, जत्था है
जैसे यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के लिए जो जत्था निकला है वो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तर्जमानी नहीं करता, क्योंकि हमारा माशरा अभी भी इस्लामी इक़दार और हया को मानता है और कसीर तादाद मुट्ठी भर लोग जो है बेरा रवि का और मतलब शिकार है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस्लामी इक़दार ज़िंदा है। इसी तरह ये एक मुट्ठी भर गिरोह जो है जो पर्दों को उठा उठा के फेंक रहा है, ये बेसिकली अमेरिका का, इसराइल का और ये यूरोपियंस का एक मंसूबा है। इस वक्त जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो ये रिक्वेस्ट है कि हम हालात को बाशऊर तरीके से देखें, तजिया करें और उसके ऊपर जो दुश्मन की चालें हैं उनको समझें। दुश्मन इस्लामी इक़दार के ऊपर हमरावर है, दुश्मन इस्लामी इक़दार को पामाल करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसका दिफा करना है। इसी के वीडियो के साथ मैं आगे आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा जो फ्रांसीसी मियाँ बीवी जो जसूस पकड़े गए हैं, जिनको ये टॉस दिया गया था, ये कुर्दिस्तान की बीबी थी, इन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल किया। यही मतलब चंद एक मुट्ठी भर मतलब है कि अफराद हैं जो उनको इस्तेमाल किया जा रहे हैं। हमारा मीडिया वाह वेला कर रहा है जुल्म सितम, पाकिस्तानी मीडिया वाह वेला कर रहा है जुल्म सितम। भाईजान जुल्म सितम नहीं, इस्लाम की इक़दार का दिफा की बात है, इस्लाम का दिफा हो रहा है और ईरान इस वक्त इसके ऊपर सफ़े अव्वल में है, तमाम दुश्मनों के मुकाबले में अकेला खड़ा है। लिहाजा ये तसलसल है, हिजाब के ख़िलाफ़ एंटी कैंपेन है। इंडिया हिंदुस्तान में भी जो चली, जो यूरोप में मतलब है कि औरतों को तशद्दुद किया गया, पाकिस्तान में भी ये तहरीक का एक जत्था मौजूद है जो कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। असल हक़ाइक़ ये हैं, ये पस मंज़र है इस वाक़े का। ये एक मंसूबे के तहत आलमी इस्तकबार का मंसूबा था और आलमी इस्तकबार ने इसको एक प्लांट किया और उसके ऊपर उसके पास जारी बात है मतलब यहूदी जो हैं वो प्रोपोगेंडा मशीनरी के मास्टर हैं, उनके पास तमाम मीडिया की कंट्रोल है। उस मीडिया के तहत उन्होंने इसको लॉन्च किया और पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट की। और इसी तरह हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी उन्हीं के ज़ेर सदा मतलब असर मतलब है इसको सतही निगाह से देख रहा है। ये सतही निगाह से देखने वाला मसला नहीं है, ये आलमे इस्लाम की बेदारी का मसला है। अगर आज हम आलमे इस्लाम बेदार ना हुए तो खुदा के अजाब का सामना करना पड़ेगा। जैसे जनाब सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारने वाले चंद अफराद थे, लेकिन पूरे बस्ती को अल्लाह ने तबाह कर दिया। जब नबी अल्लाह ने पूछा कि अल्लाह मारने वाले तो चंद अफराद थे, ये पूरी बस्ती को क्यों गर्क कर दिया? तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे रसूल है मेरे नबी, क्या तू देख नहीं रहा था वो जुल्म कर रहे हैं? क्या ये लोग देख नहीं रहे थे कि वो जुल्म कर रहे हैं? जब मैंने कहा था ये मेरी निशानी है, तो उसको हाथ लगाने जब उसको ज़बह कर रहे थे तो ये सारे देख नहीं थे, किसी ने इसे रोका नहीं है। तो ब्रादरान अजीज़, जब हम देख रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, हमारे ऊपर शरई ज़िम्मेदारियां हैं। अगर जनाब सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम को जिन्होंने उस जुल्म में शरीक नहीं थे, सिर्फ देख रहे थे, उनको भी गर्क कर दिया। और हमें भी अल्लाह ताला, अगर हमने इस चीज़ के ऊपर सदाए हक़ को बुलंद ना किया, हमने शऊरी तौर पे इस्लामी इक़दार के दिफा के लिए मैदान में ना उतरे, तो हमारा हशर भी उससे कम नहीं होगा। रोज़े महशर वाले दिन हम इस कड़े अजाब से गुजरेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि एक मुस्लिम हो के सोचे। जैसे हज़रत इकबाल का शेर है, हे को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर। जब भी दुश्मन इस तरह की चाल चले, चाहे किसी भी मुल्क में चले, हमें अवेयर होना है, हमें उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, हमने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। जैसे पाक रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर एक जिस्म के एक हिस्से को दर्द हो तो पूरे जिस्म को जैसे दर्द महसूस होता है, इस तरह हमने दर्द महसूस करना है। चाहे वो अमेरिका में मुसलमान हो, चाहे वो कनाडा में मुसलमान हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो सऊदीया में हो, कहीं भी मुसलमान हो, अगर वो किसी भी मसले में किसी भी जालिम इस्तकबारी कुव्वत उसके अपने चुंगल में लेती है, तो हमने सदाए हक बुलंद करनी है।
अभी इसी वीडियो के साथ एंड में मैं आपको वो फ्रांसीसी जो जासूस हैं, जिनका अभी इब्तदाई वो वीडियो उन्होंने लॉन्च की है, तफसीली वीडियो अनकरीब आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा ईरान के पस मंज़र में जो चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ ये हैं कि इस्तकबारी आलमी तागूती ताकतों के सामने इस्लामी इक़दार के दिफा करने का जुर्म है उसका, वो जुर्म कर रहा है। उस जुर्म के पादाश में वो सज़ा को कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। अभी हमें आमादा होना है, पाकिस्तानियों को हमें आमादा होना है कि हम अपने इक़दार को किस तरह मतलब है कि उसका दिफा करते हैं। मैं इसके साथ आपको वीडियो का टिकर दिखाऊंगा और उस Je suis Cécile Colère, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. داستان دو افسر اطلاعاتی که با بسته‌هایی از پول به ایران اومدن. Cet argent devait effectivement servir aussi à financer les actions de grève et les manifestations. هدف‌های مهمی رو دنبال کردند. Dans les objectifs de la DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement. زمین ساز بسیاری از اتفاقات شدند. Et tous les autres moyens pour pouvoir organiser leur action, dont par exemple des armes si nécessaire pour se battre contre la police. اما نهایتاً ناگفته‌های بسیاری رو گفتند. Il n'est pas dans les habitudes de la DGSE de dire on est à la DGSE. Et que nous étions en Iran pour préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique. داستان یک مأموریت. सारे मामलात को समझ जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारा साथ दें पाकिस्तान में एक बाशऊर कौम की तश्कील में, उसकी तरबियत में जो हम काम कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा साथ दें। वस्सलाम।